बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। और आपकी भी आकृतियाँ अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं, जैसे कि आप देख सकती हैं। इनकी आकृति में चंद्र है, नीला कलर है और इस तरह की बहुत सारी आकृतियाँ जिनमें बड़े बड़े पंख से बने हुए हैं। ये सब क्या है? तो बहुत सारी आकृतियों में हम नीलकंठ चैनल पर नीलकंठ, गरुड़ जी और मोर की आकृति है। आप इस तरह की वीडियो भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी आकृतियों में हमें अलग अलग रूप दिखाई देती हैं। अलग अलग आप चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं शिव और शक्ति का प्रभाव है, जो शिव जी की पूजा के साथ साथ माता पार्वती का सौम्य रूप की पूजा ना करके माता काली की पूजा करते हैं। तो ज़्यादातर उनकी ऐसी ही आकृतियाँ बनती हैं। माता काली के भक्तों की ज़्यादातर आकृतियों में आप देखोगे कि थोड़ी सी वो इस तरह की दिखाई देती हैं और उनमें नीला कलर बहुत दिखाई देगा आपको। और माता काली से संबंधित अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो सभी चैनल पर हैं, उनको भी आप देखें। और जब भी आप हमारी इस तरह की वीडियो देखते हैं तो आपके भी मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो प्लीज़ हमें नीचे मैसेज करा करो यूट्यूब पर, ना कि व्हाट्सएप पर। अब ये आकृति आप देखो, जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे ऐसे बहुत चंद्र बनते हैं, ऐसे गुच्छे से बनते हैं और ऊपर जैसे आप देख रहे हो प्रकाश सा कुछ बन गया है। तो ये ज़्यादातर आकृति हमारे मणिपुर चक्कर से संबंधित होती है। और ये वाइट सा जो ज़्यादा निकला होता है इसको हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इस विषय पर अगर आपको डिटेल से वीडियो चाहिए, प्रकाश पुंज के नाम से आपको चैनल पर मिल जाएगी। और बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसी आकृति बनने का कारण क्या है। तो ये एक कारण है कि जब अगर आपने देखा हो हनुमान जी का पंचमुखी के रूप में, अगर उनके रूप हम देखते हैं तो उस रूप में वराह रूप भी है और कुर्म रूप भी है। बहुत सारे उसमें रूप हैं जिनमें आकृतियों में आगे की तरफ मुख का भाग ज़्यादा बना हुआ है। कुछ जो राम जी की पूजा करते हैं तो उन सभी को भी पता होगा कि विष्णु भगवान ने ही ये सारे अवतार पहले से लिए हैं, जो भगवान हनुमान जी ने उस पंचमुखी रूप में धारण किए हुए हैं। ये बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि राम जी का हम दीपक जला रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, सीताराम 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 कर रहे हैं, और जब उनके दीपक पर भी इस तरह की आकृति बनती है तो वो प्रश्न पूछते हैं। तो मैं सदैव ये कहती हूँ कि आप उनके अवतारों को देख सकती हैं। जब हम संकट में होते हैं तब ऐसे ही रूप बना उनका होता है। और हमें अपनी आस्था पर विश्वास रखना चाहिए। इतनी देखो, इसमें बहुत सारे चंद्र बने हुए हैं, ये बनना बहुत ही अच्छा है। और अलग से आप चंद्र की आकृति के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर अलग से वीडियो है, आप उसको अलग से देखें। इसमें आप देखो बहुत सुंदर सुंदर नैन बने हुए हैं और एक ही दीपक पर 5, 4, 3, 2 फूल भी बन सकते हैं, आकृतियाँ भी बन सकती हैं, संकेत भी बन सकते हैं। सभी संकेत अलग अलग चलते रहते हैं। और जैसे जैसे हम दीपक की आकृतियों को देखते हैं हमें अलग अलग अनुभव महसूस होते हैं। इन अनुभवों को हम अपने जीवन में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से ले सकते हैं। अगर आपकी आकृति ऐसी है जिसमें बहुत सारे चंद्र बन रहे हैं, बहुत सारे चंद्र बन रहे हैं, आप शक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग इन शक्तियों को बहुत जल्दी व्यर्थ ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे शक्तियाँ आ रही हैं उन शक्तियों का हम प्रयोग कैसे करें, कैसे हम उनसे चमत्कारी लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई पूजा करते हैं
कोई भी पूजा करते हैं उसमें आपको कम से कम बोलना चाहिए। शांत रहना, मौन रहना सबसे पहला नियम माना जाता है। तभी आप उस शक्ति का प्रभाव ले सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, किसी को गाली देता है, श्राप देता है, आशीर्वाद देता है, उसमें उसका पूजा का कुछ अंश और भाग चला जाता है। इसलिए जो भी साधना करते हैं वो मौन रहना शुरू करें, कम से कम बोलना, क्योंकि ये आकृतियाँ आपको शक्तियाँ देकर जा रही हैं। अब ये शक्ति आप कहाँ पर व्यर्थ कर रहे हैं, ये आपका एक उद्देश्य हो सकता है या आपको जानकारी नहीं है। क्योंकि मुझे जितना भी लोगों को देखा है कि बिना जानकारी की वजह से ही वो अपनी शक्तियों को व्यर्थ गवा देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनको भविष्य पता चलता है, उनको लोगों के बारे में पता चलती है बातें, पर वो फिर भी उनको अच्छे रूप में नहीं लेती हैं। उनमें बहुत सारा घमंड रहता है, गुस्सा स्वभाव से रहता है। कई लोग ये कहते हैं ना कि भाई ये भगत है, बहुत पूजा करता है, तो इसका शांत स्वभाव होना चाहिए। पर कहा जाता है कि कई बार ऐसा नहीं होता है। जैसे दुर्वासा ऋषि कभी बिना गुस्सा करे रह नहीं सकते। अगर आपके दीपक में इस तरह के संदेश मिल रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में शक्तियाँ विराजमान हो गई हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कौन सी शक्ति है और उस शक्ति से कैसे काम ले सकते हैं, क्योंकि शक्तियों के भी रूप अलग अलग होती हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर गणेश जी बने हुए हैं, बहुत सारे चंद्र बने हुए हैं। कहते हैं कि हजारों लाखों चंद्रमाओं की आभा की तरह होते हैं हमारे भगवान। विष्णु भगवान की आभा के लिए सदैव ये कहा जाता है कि हजारों लाखों चंद्र जब अपना सुंदर किरणें बिखेरते हैं उस तरह की आभा होती है। ऐसे ही जब माता रानी की आप पूजा करते हो, माता शेरों वाली की, माता वैष्णो की, वैष्णो रूप में जब माता रानी के आशीर्वाद मिलता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ 3 देवियों का आशीर्वाद मिलता है। नहीं, 3 देवियों के साथ 64 योगिनियों का भी आशीर्वाद मिलता है। जब माँ आएगी तो उसके सारे के सारे हमें आशीर्वाद रूप में उनकी सेविकाएं जरूर मिलेंगी। कभी आपने कोई चीज खरीदी है, आम खरीदा है तो आम के अंदर गुठली होगी। ऐसे ही अगर आपने माता रानी को खुश कर लिया है तो माता रानी का आशीर्वाद के साथ साथ उनकी जितनी भी सेविकाएं हैं 64 योगिनियां, बस उनके लिए सिर्फ हमें करना क्या होता है, हमें उनका नाम लेना होता है। जब जिस समय हमें जिस समय उनकी आवश्यकता होती है। ये देखो 64 योगिनियों का जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ये सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं। जब हम माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी खुश हो जाती हैं, तब हमको अलग अलग अपने रूप प्रदान करना शुरू कर देती हैं। बहुत सारे लोगों को माँ बूढ़ी और स्त्री के रूप में दिखेंगी, किसी को जवान रूप में दिखेंगी, सुंदर स्त्री के रूप में, कन्या के रूप में, किसी को माँ दिखेंगी बहुत ही ज़्यादा अलग से रूप में, खड्ग लिए हुए विकराल रूप में। 64 योगिनियों के अगर आप रूप देखें ना, उनका जानकारी देखें, इस विषय पर भी चैनल पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। पर अगर आप चाहोगे तो आप मुझे मैसेज करना इस विषय पर कि माता रानी की जो पूजा करते हैं, चाहे आप माता काली की पूजा करें, माता पार्वती की, वैष्णो की, तो उनके साथ चलने वाली योगिनियाँ किस तरह से आपके दीपक में भी दर्शन देती हैं या किस तरह के उनके अनुभव होते हैं, आपको क्या क्या दर्शन होती हैं। अगर इस विषय पर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। और इस तरह के जो फूल बनते हैं जो बहुत ही साफ सुंदर, ये आपकी शक्तियों को बढ़ाने वाले संकेत हैं। शक्तियाँ विराजमान हैं,
अब इन शक्तियों से आप क्या लाभ लेना चाहते हैं, ये आप पर है। बोलो जय माता रानी की।